मैं कंटेंट क्रिएटर उज्जवल बस। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट संस्था में काम करते हैं जहां आपका सैलरी से आपको पीएफ कटता है, पेंशन में पैसा जमा होता है और आपको सैलरी के हिसाब से आपको 58 साल के रिटायरमेंट के बाद आपको कितना प्रोविडेंट फंड मिलेगा, कितना ग्रेच्युटी मिलेगा, कितना पेंशन मिलेगा, ये टोटल चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 58 साल के रिटायरमेंट के बाद आपका एक मुश्त ग्रेच्युटी जो कंपनी से मिलता है, प्रोविडेंट फंड जो ईपीएफओ में जो 12% आपको कटता था, प्लस कंपनी के 12% जो ईपीएस 95 में जाता था, ईपीएफओ में जाता था, जो आपको रिटायरमेंट के बाद आप इसमें क्लेम करने के बाद एक मुफ्त आपको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। इसका अलावा हर महीना आपको सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलेगा। तो मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन किस तरह से आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए और पीएफ के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि रिटायरमेंट से पहले से ही आप अपना संस्था में या कंपनी में टोटल चीज़ जो डॉक्यूमेंट, आधार, पेन या आप जो अपना नॉमिनी दिया हुआ है ईपीएफओ कार्यालय को, वो को सेम होना चाहिए। अगर आपको आधार का डेट ऑफ बर्थ, नाम और ईपीएफ में जो नाम डॉक्यूमेंट दिए उसमें थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो आपको ईपीएफ निकालने में प्रॉब्लम होगा ऑनलाइन में, अब पेंशन भी आपको रुक सकता है। इसीलिए रिटायरमेंट के पहले से ही आप ये सब सुधार कर लीजिए, ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यूनिफाइड पोर्टल में आपको सब कुछ मैच होना चाहिए। अगर आपको पासवर्ड बना हुआ है तो पोर्टल में आपको लॉगिन करके आपको सारा कुछ खुल जाएगा। अगर पासवर्ड नहीं बनाया हुआ है तो आप अपना संस्था में पासवर्ड बना लीजिए और अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लेम भरिए। तो आपका रिटायरमेंट के डेट से 60 दिन यानी 2 महीना के बाद आप पीएफ के लिए, पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएस 95 के लिए 10 डी भरना पड़ेगा और ईपीएफओ यानी पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 भरना होगा। तो फॉर्म 19 अब फॉर्म डी कैसे भरिएगा मैं आपको ऑनलाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डेस्कटॉप वर्जन में ही आप खोल के ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप गूगल के सर्च बार में जाइए, उसमें लिखिए UNIFIED यूनिफाइड PORTAL यूनिफाइड पोर्टल, इस सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको मेंबर होम आएगा, यह मेंबर होम में क्लिक कीजिए। आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला कि नोटिफिकेशन आएगा, एंटीवायरस को उसको हटा देना है। जैसे जैसे मैं आपको इस मोबाइल के द्वारा बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। इसको हटा देने के बाद आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो आपको कंपनी से मिला है, यूएएन नंबर, आपको यूएएन नंबर डालना है। मैं आपको अपना यूएएन नंबर डाल के टोटल प्रोसेस बता रहा हूँ ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यूएएन नंबर डालते हैं। आपको बता दूँ, आप अपना इंटरनेट से ये क्लेम कीजिएगा, वो वाईफाई कनेक्ट करके क्लेम मत कीजिएगा गलती से भी। फिर आपको पासवर्ड डालना है, जो आपको पासवर्ड
यूएएन के साथ बना हुआ, अगर नहीं बना हुआ तो आप संस्था में बना लीजिएगा वहाँ कह के कंपनी से। उसके बाद आपको ये कैप्चा भरना है। कैप्चा भर के आप साइन अप कीजिएगा। आपको जो यूएएन के साथ जो आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर में, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी आएगा, जो आप कंपनी में प्रोविडेंट फंड भरते समय अप्लाई किए थे, जिस नंबर को दिए थे उसी में ओटीपी आएगा आपका। तो साइन कीजिए। साइन करने के बाद ओटीपी आएगा ईपीएफओ के वेबसाइट में। 6 डिजिट का ओटीपी आप डाल दीजिए। फिर से एक बार कैप्चा भरिए। ओटीपी डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आएगा ओटीपी। थोड़ी देर वेट कीजिए। आपका ईपीएफओ पे जो आपने संस्था में अपना नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर दिए थे, टोटल ये डिटेल्स आपका खुल जाएंगे। यूएएन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और कंपनी में आप कब से नौकरी कर रहे हैं। अगर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन भरे तो रिटायरमेंट का डेट, कब से ज्वाइनिंग किए, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बताया। फिर आप खुलने के बाद ऑनलाइन सर्विस जो है इसमें क्लिक कीजिएगा तो ये आपको खुल के आ जाएगा। क्लेम करना है फॉर्म 19, 10D, 10C। ये 10C होता है। आप अगर बीच में नौकरी रहते हुए अगर आप पीएफ निकालना चाहते हैं तब 10C अप्लाई कीजिए। फाइनल के लिए 10D। ये पेंशन के लिए 10D फॉर्म भरा जाता है और ईपीएफ के लिए आपको 19 नंबर फॉर्म भरा जाता है। ये डिटेल्स खुल के आपके सामने आ जाएगा, जो कंपनी के द्वारा भरा गया था, कब आप ज्वाइनिंग किए, कितना साल नौकरी किए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, टोटल डिटेल्स आ जाएगा। आपको सिर्फ जिस बैंक में यूएएन नंबर में आपको अकाउंट में सैलरी जाता है, जिस बैंक में, उस बैंक का आएगा। लेकिन आपको पीएफ, ईपीएफ को क्लेम भरने से पहले एक बार फिर से बैंक अकाउंट का वेरीफाइड होगा। यानी बैंक आपको आधार से जो सीडिंग किया हुआ है, आपको यूएएन अकाउंट्स में जो सीडिंग किया हुआ है वही बैंक अकाउंट आप इसमें डालिएगा। डालने के बाद टोटल क्लेम के स्टेटस आपको देखने मिलेगा। जब आप पीएफ के लिए क्लेम कीजिएगा, यह बैंक अकाउंट डालने के बाद जब वेरीफाइड फाइनल हो जाए तो आप फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10D डालने के बाद एक बार फिर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिक यानी बायोमेट्रिक वेरीफाइड जरूरी होगा, जो आपको मोबाइल नंबर में आएगा। इसके बाद फिर ऑनलाइन सर्विस में जाके आप अपना क्लेम का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर फाइनल सब कुछ, अगर आपने जो संस्था में भरा है उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है तो आपका क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा भी नाम में, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी होगा तो प्रोविडेंट फंड का पैसा पाने में आपको दिक्कत होगा, पेंशन के क्लेम में भी दिक्कत होगा। तो फिर जो भी सुधारना है आप अपना कंपनी यानी संस्था में जाके आप सुधार करके फिर से ऑनलाइन दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये प्रोसेस बहुत आसान है। सब सही रहेगा तो आपको पेंशन, प्रोविडेंट फंड दोनों मिल जाएगा।